द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। पहले हम आज इसकी प्रस्तावना पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पारित करने का क्या मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं इसकी पूरी प्रीएम्बल। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The constitution of a Central Information Commission and state information commissions and for matters connected therewith are incidental thereto. Whereas the Constitution of India has established a democratic republic, and whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information, which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to the governed, and whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests, including efficient operation of the government's optimum use of limited physical resources and the preservation of confidentiality of sensitive information, and whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal. Now, therefore, it is expedient to provide for furnishing certain information to citizens who desire to have it. अब इसका हम लोग हिंदी संस्करण देख लेते हैं तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए पहली चीज, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए। तीसरी बात, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए और इनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। इसको आगे स्पष्ट करते हुए और कहा गया है कि भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोकहित, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं उपबंध किया जाए। इस प्रकार इन दोनों इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन के पठन से स्पष्ट भारत में जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है उसकी मंशा स्पष्ट होती है, उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा तीसरा वीडियो है। बाकी सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित 2 वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।